गाइस उनकी मंशा भी एकदम क्लियर थी कि इन लोगों को, पिताजी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद जो भी सामने आता है उसके बाद इनके मकान पर कब्जा कर दिया जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ वो हमारी रियल स्टोरी है कि हमें कैसे ये सब झेलना पड़ा इतने सालों से। कि आपको पता है कि कुछ जो दबंग लोग हैं उन्होंने पिताजी के साथ ऐसा कर दिया, और वो भी खुलेआम बिना किसी डर से। और उन्होंने मतलब आपको पता है कि बिल्कुल उनको ख़त्म करने की साजिश थी उनकी। वो तो शायद हमारे कोई अच्छे कर्म आ गए या कुछ भी आ गए कि वो बच गए, वरना उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी उनको ख़त्म कर दिया जाए और हम लोगों को बर्बाद कर दिया जाए। उसके बाद माता जी पर भी अटैक करने की उनकी साजिश थी, लेकिन वो भी किसी तरह बच गई। तो गाइस मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चलता है, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। किसी के साथ इतना बुरा कर देंगे और पता नहीं ये कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है। गाइस मैं तो सच्ची में ही, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हम किसी से नहीं लड़ते। अगर कोई हमें गाली भी देगा तो हम चुपचाप सुन के निकल जाते हैं। फिर भी पता नहीं उन्होंने हमें क्यों टारगेट किया। वैसे तो ऐसे जो लोग होते हैं वो, उन्हें अपनी ईगो के आगे किसी को वो कुछ नहीं समझते। कि कोई अगर, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से परेशान नहीं होते लेकिन दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। आपने बहुत लोग देखा होगा कि चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो भी उनके घर में दुख चल रहा होगा ना उससे वो परेशान नहीं होंगे, लेकिन दूसरों के सुख से परेशान है। अगर वो अच्छा रोटी खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, मतलब कोई भी रीज़न हो XYZ, लेकिन उन्हें उन लोगों से परेशानी होगी। तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो ये सब बात यही थी कि उन्होंने हमें टारगेट किया कि हम सीधे साधे थे और हमें ज़्यादा ना कानून की नॉलेज थी, ना पुलिस की, ना कोर्ट कचहरी की। तो उन्होंने सोचा है कि हमारे मकान पर वो लोग कब्जा कर लेंगे और हम पिताजी के साथ ऐसा कर देंगे। हम तो है ही, मतलब मैं 6-7 साल पहले की बार बता रहा हूँ। हम तो उस टाइम पे और भी बच्चे थे। अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कोर्ट कचहरी के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि मकान पर कब्जा करने के लिए उन्होंने फिर ये सब करा कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बाकी उनकी प्लानिंग भी ये थी कई सालों से, लेकिन अंजाम उन्होंने फिर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया इसको। तो गाइस ये लोग फिर किसी भी ईगो के आगे कुछ नहीं समझते हैं। इनके लिए बस इनकी ईगो ही है कि हम भाई कुछ भी करें, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हम तो तब भी निकलते थे उनके सामने, हम तो तब भी डरते थे और आज भी हमें डर लगा रहता है कि कुछ करना दें। बाकी मुझे एक चीज़ से बहुत दुख होता है इसकी, जो जहाँ जिस मकान में मेरा बचपन बीता था वो मकान 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर हमसे दूर हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मेरा बचपन बीता था, वहाँ मैं बड़ा हुआ था, वहाँ सब चीज़ें देख के। वो मकान छोड़ना पड़ेगा, वो बेचना पड़ेगा। वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव बिका हुआ मकान, क्योंकि सबको पता था झगड़े का मकान है। तो हमें तो मकान के पैसे भी नहीं दिए उन लोगों ने, बस ज़मीन के पैसे दिए, ज़मीन के भी पूरे नहीं दिए। क्योंकि अब आप सोचो कि कोई घटना अगर ऐसे हो जाए तो सब सोचते हैं ना कि भाई वो मकान तो झगड़े का, वो लोग तो कम में बेचेंगे, तो चीज़ का फ़ायदा उठाया। हमें मकान भी बहुत कम रेटों पे बेचना पड़ा। फिर जैसे तैसे करके हम 6-7 साल से किराए पे रहे। अब किराए पे अब जाके हमने मकान बनाया है कि जैसे तैसे हमने इकट्ठे करे, और गाइस लोन भी लिया है हमने एक बैंक से। तो अब जाके कम से कम 7-8 साल बाद हमें नसीब हुआ है अपना मकान। बीच में जो चीज़ मैंने झेली है, अपना मकान रहते हुए भी किराए पे धक्का खा रहे थे, अब जाके चलो ये तो शुक्र है कि अब जाके मकान तो हुआ। इस बात की मुझे खुशी है। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा।